हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 13 क्लास में। ठीक है, ये हमारी 14 क्लास है, 14 नंबर क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसमें हम इस क्लास में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आपको इस लाइव चैट में आपको यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक लाइव चैट का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग लगा रखी कि वही स्टूडेंट यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट कर सकेंगे जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपको लाइव चैट ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सब्सक्राइब करिए और आपको लाइव चैट ऑप्शन दिखने लगेगा। वहाँ पर आप जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे वो यहाँ पर आप आंसर लिखते जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अभी तक हम लोगों ने 13 क्लास कंप्लीट कर ली। ये हमारी 14 नंबर की क्वेश्चन क्लास है। और ये भी जो सभी क्लासेस जो हो गई 13 अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, वो हमारी आपको प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। EITT के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर सारी क्लास आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अभी तक 200 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए थे। अगर ओवरऑल ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। ये हमारा डबल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डबल ग्रुप ज्वाइंट है। तो इसका सिंपल सा हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, डबल ग्रुप ज्वाइंट होता है आंसर, राइट आंसर है ना। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको हमने बताया था कि स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता कितनी होती है। तो स्निप जो है हमारा 1.2 mm की थिकनेस वाली मेटल शीट को अधिकतम यहाँ पे काट सकता है। तो स्निप के माध्यम से हम 1.2 mm तक की ही मेटल शीट को काट सकते हैं। ये हमारी स्निप की कटिंग क्षमता होती है। यहाँ तक हमने आपको करा दिया था। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है लाइव चैट में। अगर लाइव चैट आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। जैसे करते हैं तब भी आपको लाइव चैट का ऑप्शन नहीं दिखता तो आपको वीडियो को रिफ्रेश करना है, मतलब फिर से बैक होके फिर से क्लिक करना है, आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिख जाएगा। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, आपको देखना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट आपको नहीं दिख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको लाइव चैट दिख जाएगा। ऑप्शन है फनेल स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक। ये 4 ऑप्शन है और फिगर यहाँ पे ये हमारा दिया गया है। तो इस फिगर से आप समझ गए होंगे, यहाँ पे राउंड में दिया गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाफ मून स्टेक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मून की तरह ये हमारा राउंड में होता है। तो हाफ मून स्टेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ड्रिफ्ट, डॉली, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप। ये 4 ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर। लाइव चैट में देना है आंसर। अगर फिर से हम बता देते हैं, लाइव चैट अगर आपको नहीं दिख रहा है या आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लाइव चैट कर पाएंगे। कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि रिवेट को अंतिम आकार देना है। ठीक है, रिवेट के अंतिम आकार देने का मतलब ये है कि रिवेट का जो हमने जो एक हेड बनाया है उस हेड को एक अंतिम साइज, एक अंतिम प्रॉपर साइज देना है, अंतिम आकार प्रदान करना है। तो ये अगर वहाँ पे पूछता है तो वहाँ पर हमारा रिवेट स्नैप होता है। तो यहाँ पे अंतिम आकार का मतलब क्या है, जो रिवेट का हमने जो हेड बनाया, जो दूसरा सिरा हेड बनाया है उसको हमें अंतिम साइज प्रदान करना है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप के माध्यम से ही हम रिवेट के हेड को बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉली क्या होता है, जो हमारा पहले से बना हुआ हेड होता है उसको हम सपोर्ट प्रदान करने के लिए डॉली का प्रयोग करते हैं। रिवेट सेट क्या होता है, होल में हमारा रिवेट सीधा जाए वहाँ पर हम रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। और ड्रिफ्ट क्या है, अगर हमारा जो होल है अगर तिरछा हो गया है जहाँ पर हमें रिवेटिंग करनी, उस होल को सीधा बनाने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। फिगर देख लीजिए अच्छे से, इस दोष का नाम बताना है। और 4 ऑप्शन है आपके पास, सैंक पर बहुत कम अलाउंस होना, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस होना। मतलब फर्स्ट ऑप्शन है कि सैंक में क्या है, बहुत कम अलाउंस है, मतलब बहुत ही कम अलाउंस। और सेकंड ऑप्शन है कि सैंक पर बहुत ही अधिक अलाउंस दिया गया है। थर्ड ऑप्शन है रिवेट का जो सिर है, जो हेड है, वो सैंक के केंद्र में नहीं है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे कि रिवेट का जो हेड है वो सैंक के साथ लंबवत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन में दिया था कि जो हमारा सैंक का सिरा जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा रिवेट का जो सिरा है वो सैंक के साथ केंद्रित नहीं है, वो यहाँ पर ये दिया गया है। और फोर्थ ऑप्शन आपने देख लिया, तो क्या होगा राइट आंसर। देखिए इसमें जो आपने आंसर दे दिया होगा, ये जो हमारी सैंक होती है, अब सैंक में आप ये देख रहे हो कि हेड यहाँ पे
हेड यहाँ पे फैल रहा है, यहाँ पे क्या फैल रहा है। तो कभी भी कोई चीज़ कब फैलती है, अगर उसमें हम क्या है अलाउंस अधिक अगर हम दे देते हैं, तो सैंक पर हमारा क्या है अधिक, यहाँ पे अलाउंस जो है वो अधिक दे दिया गया है। इस वजह से हमारा जो हेड है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से अजीब सा यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये अलाउंस अधिक हो जाने के कारण होता है। अगर सैंक पर अधिक अलाउंस होगा तो हमारा यहाँ पे ऐसा दिखे, अगर सैंक पर हम कम अलाउंस देंगे तो हमारा हेड क्या होगा प्रॉपर, मतलब छोटा सा हेड बनेगा, क्योंकि अलाउंस कम है, मटेरियल कम है, मटेरियल हमने कम दिया है, तो जो हमने हेड बनाएंगे वो हमारा छोटा सा हेड बनेगा, है ना, प्रॉपर साइज का नहीं बनेगा, मतलब इसके बराबर का हेड नहीं बनेगा, इसके साइज के जैसे ये हमारा हेड बना हुआ है इसी तरह का ऊपर हमारा हेड नहीं बनेगा। अगर हम अलाउंस कम दे देंगे, अलाउंस कम दे देंगे तो हमारा इस टाइप का छोटा सा, मतलब जैसे इतना बना हुआ तो ये इतना बनेगा। अब अलाउंस अधिक दे दिया तो ये क्या है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अधिक हो गया। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे समझना होगा फिगर के माध्यम से। तो ये रिवेटिंग का मुख्य दोष होता है। राइट आंसर क्या होगा, सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन का आंसर देना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछा है 204 नंबर, तो 204 नंबर आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताना है, क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर बताइए। कब पिछली बार हमने आपको याद कराया था कि फ्लूइड टाइट जॉइंट कभी भी वर्ड दे दे तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है फुल रिंग, बस ऐसे याद रखना है। तो फुल रिंग, तो रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने की कभी भी पूछे तो आप यहाँ से याद रखिएगा फ्लूइड से फुल रिंग, ठीक है। फुल रिंग टूल का प्रयोग हम करते हैं रिवेटिंग टूल में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए। कभी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं होगा, या फा से फुल रिंग ऐसे याद रखिएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीट में मोटी सीट को काटने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। कोई जो हमारी सीट है जिसको हम काटते हैं स्निप और शीयर के माध्यम से, अगर वो हमारी सीट क्या है मोटी है तो हम किसके माध्यम से काटेंगे, क्या हम बेंड स्निप के माध्यम से काटेंगे, या लीवर शीयर के माध्यम से काटेंगे, या हम स्ट्रेट स्निप के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि स्निप के माध्यम से हम 1.6 mm तक की 1.6 mm तक की मोटी शीट को काट सकते हैं स्निप के माध्यम से। अब वो कह रहा है मोटी शीट को काटना है, मोटी शीट मतलब अधिक मोटी शीट होगी वो 6 mm से अधिक हो सकती है। तो याद रखिएगा 6 mm तक की मोटी शीट को काटने के लिए हम शीयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 6 mm तक की मोटी शीट को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शीयर का प्रयोग करते हैं। तो मोटी शीट को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम लीवर शीयर का प्रयोग करेंगे, इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाएंगे। अब बेंट स्निप का प्रयोग कब करते हैं, स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं, ये सब आपको क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 206 आपको बताना है लाइव चैट में। लाइव चैट का अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है फिर से बता दे रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइव चैट का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। विच स्टेक यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड, तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करते हैं। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अच्छा है कि यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। विच स्टेक, वह कौन सी स्टेक है जिसका हम मार्क यहाँ पे मेकिंग शार्प बेंड, मतलब कि हमें क्या है कोई सीट है उसको हमें मोड़ना है, शार्प बेंड करना है, वहाँ पर हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं, इज द राइट आंसर। हैचेट स्टेक के माध्यम से हम क्या करते हैं किसी भी सीट को मोड़ते हैं, एक्यूरेट में मोड़ते हैं, बिल्कुल शार्प मोड़ते हैं, क्योंकि हैचेट स्टेक आपने देखा है फिगर के माध्यम से, वहाँ पर हम सीट को मोड़ने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस स्टेक का नाम क्या है, ये आप अच्छे से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कीप निकली हुई है तो हम ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आप आंसर दे सकें लाइव चैट में। हॉर्स, बीक आयरन, फनेल स्टेक, क्रशिंग आयरन, ये ऑप्शन है। क्या होगा, बीक आयरन होगा, या फिर फनेल स्टेक होगा, या फिर क्रशिंग आयरन होगा, क्या होगा राइट आंसर बताएं। क्या होगा फ्रेंड्स, बी कारण हमारा इस टाइप का नहीं होता है, बी कारण हमारा अलग होता है। जी हमारा क्या होता है फनेल स्टेक होता है। ये क्या, इसमें फनल निकला हुआ, कीप निकला हुआ, तो ये हमारा फनेल स्टेक कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
जो हमारा बीक आयरन होता है उसमें क्या अंतर होता है, देखिए बीक आयरन में भी हमारी ऐसे ही बीक निकली होती है, ठीक है, बीक आयरन में भी ऐसे ही होता है, हमारा बीक निकली होती है, लेकिन जो पीछे का भाग होता है इतना हमारा उसमें एक सैंक होती है, मतलब कि जैसे मतलब एक इतनी आयताकार एक सैंक होगी और आगे से इस टाइप की हमारी बीक बनी होगी और यहाँ पर हमारा ये सपोर्टिंग करने के लिए हमारा बना होता है, तो बीक आयरन ये हमारा होता है। अब फनल स्टेक जो होता है उसमें केवल बीक बनी होती है, ठीक है, तो ये अंतर है फनल स्टेक और बीक आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 207। 208 की ओर चलते हैं। 208 में पूछा है टिन की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। रेजिन है, पेस्ट है, जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। ये चार ऑप्शन है, क्या होगा। टिन की चादरों की सोल्डरिंग करना है तो टिन की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग, पिछली क्लास में हमने आपको कई बार याद कराया था कि कभी भी पूछे टिन की चादरों की सोल्डरिंग करना है, पीतल की सोल्डरिंग करना है, माइल्ड स्टील की सोल्डरिंग करना है, वहाँ पर हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ पर करते हैं, टिन के लिए करते हैं, माइल्ड स्टील के लिए करते हैं और वहाँ पे कहाँ करते हैं, पीतल के लिए करते हैं। तो अगर हमें टिन शीट की सोल्डरिंग करना है, माइल्ड स्टील की सोल्डरिंग करना है, पीतल की सोल्डरिंग करना है, वहाँ पर हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड के लिए हमने याद कराया था कि अगर हमें स्टील की सोल्डरिंग करना है तो वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और 2 पॉइंट और याद रख आज नोट कर लीजिए, स्टील की सोल्डरिंग करना है तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ पर आयरन शीट दे दे, आयरन शीट की सोल्डरिंग करना है तो हम किस सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम किसका, अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करेंगे अगर वो आयरन शीट का पूछता है। एक और जैसे हमने कि बताया कि 2 और आपको याद करना था, एक आयरन शीट बताया, एक आपको और नोट कर लेना है, वो हमारा होता है कॉपर। कॉपर में कॉपर की अगर हमें सोल्डरिंग करनी है तो वहाँ पर किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अमोनियम क्लोराइड के लिए स्टील आयरन शीट और कॉपर की सोल्डरिंग करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। अगर जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगी, वहाँ पर हम टिन, माइल्ड स्टील और पीतल, ठीक, यहाँ पर हम इनकी अगर सोल्डरिंग करनी है तो हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे रेजिन रहा जा रहा है तो रेजिन भाई कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो रेजिन जो हमारा फ्लक्स है इसका प्रयोग हम गन मेटल की सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। गन मेटल की अगर हमें सोल्डरिंग करना है वहाँ पर हम रेजिन फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 में पूछा है रूफिंग और पेनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द सीम यूज्ड इन शीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पेनलिंग। रूफिंग और पेनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग करते हैं, तो रूफिंग और पेनलिंग के लिए कभी भी पूछे तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डबल ग्रुप सीम का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। डबल ग्रुप सीम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, रूफिंग और पेनलिंग के लिए शीट धातु को जोड़ने के लिए करते हैं। तो याद रखना है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिवेट का इंटरफेरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डाउटफुल क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑप्शन दे, कमेंट करके आंसर देना है, लाइव चैट में देना है। लाइव चैट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सब्सक्राइब जैसे आप करते हो वीडियो को फिर आप रिफ्रेश करते हो तो आपको लाइव चैट दिख जाएगा, जहाँ पर आप लाइव इसमें क्या है आप कमेंट कर पाओगे, जहाँ पर हम आपके कमेंट को देख पा रहे होंगे और आपके कमेंट अगर आप राइट आंसर बताते हैं तो हम आपको बता भी देंगे कि आपका ये क्वेश्चन का राइट आंसर सही है, ठीक है। चलिए रिवेट का इंटरफेरेंस क्या है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस आपको पता है, आपने लिमिट फिट टॉलरेंस में पढ़ा है कि अगर हमारा होल हमारा छोटा है, शाफ्ट हमारी बड़ी है, मतलब शाफ्ट का साइज बड़ा है, होल का साइज छोटा है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारा इंटरफेरेंस फिट होता है। क्योंकि आपस में जब हम पार्ट फिट करते हैं तो बहुत ही वहाँ पर हमें मतलब हैमर के माध्यम से या किसी के माध्यम से हमें क्या है ठोकना पड़ता है, ज़बरदस्ती फिट होती है, मतलब कि आसानी से नहीं जाता है। जैसे क्लियरेंस फिट होती है, रनिंग फिट होती है, आपस में ही हाथ ऐसे ही स्लाइड कर देते हैं, हाथे से ही फिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़बरदस्ती हमें प्रेशर देना पड़ता है, हैमर के माध्यम से चोट देनी पड़ती, तब कहीं वो हमारा शाफ्ट जो है होल में फिट होती है। तो ऐसे ही याद रखना है कि जो हमारा रिवेट होती है, मान लो ये हमारी रिवेट है, इसका एक सिरा बना हुआ है, ठीक है, इसमें एक हमारा हेड बना हुआ है, दूसरा हेड हमें बनाना है, ठीक है, दूसरा हेड बनाना है। अब दूसरा हेड बनाने के लिए रिवेट
की जो सैंक होगी वो अधिक लंबाई में होगी, पहले से हम अधिक लंबाई में ले लेंगे। अगर मान लो ये रिवेट है, अगर हम इसकी लंबाई इतनी ले लेंगे और हमें पहले से हेड भी बनाना, तो हमें सैंक हमारी इतनी बचेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही हमें क्योंकि हमें हेड बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम रिवेट जो है, रिवेट की जो सैंक होगी वो अधिक लंबी रखेंगे और बाद में हम उसे अच्छे से हेड बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से हेड बनाने के लिए हम सैंक की लंबाई अधिक होनी चाहिए। अगर सैंक की लंबाई कम होगी तो फिर गैप नहीं होगा, मतलब कि सैंक की लंबाई इतनी बचेगी जैसे इसमें आप देख पा रहे हो। तो समझाने का ये मुख्य उद्देश्य है कि हम जब सैंक का जब हम हेड बनाएंगे तो ज़बरदस्ती हेड बनाएंगे, उसमें हैमर की चोट लगाएंगे जिससे कि, और रिवेट स्नैप के माध्यम से हम दूसरा सिरा बनाते हैं, मतलब ये जो हमारा हेड बनाते हैं वो रिवेट स्नैप के माध्यम से बनाते हैं। तो ये सब कुछ बताने मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर याद रहे। आंसर हमारा क्या होता है कि लेंथ टू फॉर्म द हेड, हेड बनाने के लिए लंबाई, हेड बनाने के लिए जो हम सैंक की लंबाई लेते हैं उसमें हमारा इंटरफेरेंस फिट रखा जाता है, इंटरफेरेंस फिट रखा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन का लगता है कि ये होगा आंसर या फिर ये होगा, तो आप गलत सोच रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमने थ्योरी में भी इसका क्लियर किया हुआ, चेक किया है कि हाँ ये कहीं ऐसा तो नहीं, गलत तो नहीं। तो इसका राइट आंसर थ्योरी में भी क्लियर उन्होंने बताया है कि जो रिवेट में जो हमारा इंटरफेरेंस होता है वो लेंथ टू फॉर्म द हेड, हेड बनाने के लिए जो लंबाई हम रखते हैं वही हमारा इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो हेड बनाने के लिए मान लो ये हमने लंबाई रखी है, तो इसको हम, यही हमारा रिवेट का इंटरफेरेंस होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक, याद हो गया होगा, हेड बनाने के लिए जो लंबाई रखते हैं वही हमारा रिवेट का इंटरफेरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 211 हमसे पूछा है, एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। ये यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और ये छेद बना हुआ है, इसको बताना है कि ये क्या, यहाँ पर इसका क्या उद्देश्य है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और फर्स्ट ऑप्शन है क्रैक को बंद करना, सेकंड ऑप्शन है आसानी से बेंडिंग करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है अच्छी उपस्थिति के लिए, सिरों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए। ये चार ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस चिन्ह का उद्देश्य पूछा है। तो देखिए इस चिन्ह का उद्देश्य क्या होगा, आपने आंसर सोच लिया होगा, बता भी दिया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चिन्ह को कहते क्या हैं। तो इस चिन्ह को हम बोलते हैं क्रैक स्टॉप होल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रैक स्टॉप होल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैक स्टॉप होल। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये होता है, जैसे कि मान लो हमारी एक सीट हमारी ये है और एक सीट मान लो इस टाइप की ये है, इस टाइप की ये है, इस टाइप की, मतलब यहाँ से क्रैक ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे कि ये समझ लीजिए, ये यहाँ पर मान लो ये हमारा कोई सीट है राउंड में, स्क्वायर है ये, और यहाँ पर कोने क्या है हमारे निकले हुए जो लग सकता है, या फिर या मान लो आपने किसी की कटिंग करी तो उसको आप रेडियस में मोड़ दो या रेडियस में कटिंग कर दो, तो वो क्या होता है, कटता नहीं है, क्रैक नहीं होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसको हम रेडियस में या गोलाई में काट देते हैं, जिससे क्या हो, यहाँ पे हमारा ये क्रैक ना हो। मान लो यहाँ से अगर ये सीधा होता है तो हो सकता है ये हमारा क्रैक हो जाता, कट जाता है, इसलिए क्रैक ना हो, क्रैक को बंद करने के लिए हम यहाँ पर हम इस क्रैक स्टॉप होल देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्रैक को बंद करना। ठीक है, क्रैक ना हो, तो यही होता है राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, कूलर है, कूलर में आप देखते हो उनको मोड़ दिया जाता है। क्यों मोड़ देते हैं, ताकि लगे नहीं, चोट नहीं लगे और क्रैक भी ना हो। और अगर सीट मेटल शॉप में देखोगे जो बहुत ही सॉफ्ट चीज़ों में प्रयोग करते हैं, जो पतली सीटें होती हैं, तो कहीं क्रैक ना हो, जहाँ पर हमने कटिंग करी वहाँ पर हम रेडियस में कट कर देते हैं, जिससे कि कटे नहीं। आप पढ़ते पढ़ते अगर आपको कि किताब का पेज फट गया है, मतलब ये समझ लो आप पढ़ रहे हो, यहाँ से पेज थोड़ा सा फट गया, इतने तक पेज फट गया, अगर इतना सा पेज फट गया है तो आप देखते हो कि वो पेज धीरे धीरे यहाँ तक फट जाता है, मतलब आगे आगे धीरे धीरे फटता रहता है। तो आप लोग क्या करते होंगे, आप उसको गोलाई में थोड़ा सा काट देते हैं। मान लो कोई पेज है इतना सा कटा हुआ है, तो उसको आप गोलाई में काट देते हो। गोलाई में इसलिए काट देते हो ताकि वो आगे कटिंग आगे अपने आप ना कटे, है ना, पलटाओगे धीरे धीरे कटता जाता है। तो गोलाई में रेडियस में काट देने का इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो आगे क्रैक ना बढ़े।
आ गया होगा समझ में, याद रहेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 211 212 की ओर चलते हैं। दोषपूर्ण रिवेटिंग का मुख्य कारण क्या है? ये रिवेट का एक मुख्य दोष दिया गया है, फिगर आपने देख लिया होगा। 4 ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। 4 ऑप्शन क्या दिया है? प्लेटों के बीच में बर होना, बहुत कम अलाउंस दिया जाता है, प्लेटों का अनुचित जुड़ा होना, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। ये 4 ऑप्शन है। तो ये यहाँ पर एक रिवेटिंग का दोष दिया गया है। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? आप लोगों को बताना है कि ये हमारे एक रिवेटिंग का दोष दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है ये, और अगर कोई पीछे क्वेश्चन आपको दिया है तो उसका भी आंसर आपको देना है। हाउ द डिस्टेंस फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज? साइड के किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? इसका मतलब क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो हमारी कोई 2 प्लेटें हैं और उनको हमने जोड़ा और यहाँ पे एक रिवेट लगी हुई है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है हमारी 2D। कितनी होती है हमारी? 2D। डी क्या होता है? रिवेट का व्यास होता है। पिछली क्लास में हमने पूछा था रिवेट का साइज़ कहाँ से लेते हैं, तो इस क्लास के वीडियो के नीचे भी आपको कमेंट करके बताना है कि रिवेट का साइज हम कहाँ से लेते हैं। तो ये हमारा डी क्या होता है? रिवेट का व्यास होता है। तो रिवेट का जो व्यास होता है उसके 2 गुना यहाँ पर हम दूरी यहाँ पर रखते हैं। मान लो रिवेट का व्यास 5 mm है, तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो यहाँ पे हम 10 mm रखेंगे। कहाँ पर? एक शीट के किनारे से रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। ये रिवेट का सेंटर है और ये किनारा है शीट का, इसके बीच में जो गैप रखेंगे वो हमारा 2D होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगर आप पूछेंगे कि मान लो 2 सीटों को हमने जोड़ा है और 2 रिवेट लगी हुई, एक रिवेट यहाँ लगी, एक रिवेट यहाँ लगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं पिच। और यहाँ पर ये जो दूरी रखी जाती है वो 3D रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 3D। तो अगर यहाँ से पूछता है कि इस प्लेट के किनारे से रिवेट के सेंटर तक की पहली जो रिवेट है ना, जो को यहाँ पे वर्ड देता है पहली रिवेट, तो यहाँ पर पहली रिवेट और शीट के किनारे की दूरी होती है 2D, और रिवेट के सेंटर से पूछेगा तो 3D। अब 2 रिवेट वहाँ पे वर्ड दे देगा, 2 रिवेट दे देगा, या फिर पूछेगा कि रिवेट की पिच है। पिच अगर वर्ड दे देता, पिच का मतलब ही होता है कि वो 2 रिवेट के बीच की दूरी की बात कर रहा है, और 2 रिवेट के बीच की दूरी होती है हमारी 3D होती है। याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमारा 2D होगा। इज द राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 हमसे पूछा है, हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का। तो एक फिगर दिया गया है, ये फिगर में हमसे पूछा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पीछे आ चुके हैं। ये हमारा जो होता है ये हमारा लीवर आर्म होता है। ये हमारा क्या होता है? लीवर आर्म होता है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए ताकि आप लाइव चैट में लिख सकें। ये ऑप्शन है क्लैंप, लीवर आर्म, लोअर ब्लेड, अपर ब्लेड। अब ऑप्शन आपको हमने दिखा दिए हैं। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके बताएं। तो हम ये बता रहे थे इसे हम बोलते हैं लीवर आर्म। इसे क्या बोलते हैं? लीवर आर्म, ठीक। ये जो होता है, जो आपसे फिगर में पूछ भी रहा है, इसे हम बोलते हैं अपर ब्लेड। इसे क्या बोलते हैं? अपर ब्लेड। जो हमारा नीचे होता है ये वाला सिरा, इसको हम बोलते हैं लोअर ब्लेड। इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? लोअर ब्लेड, ठीक है। तो ये लोअर ब्लेड होता है। ये ऊपर का पूछता है अपर ब्लेड। ये आईटीटी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिगर वाले क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि 50 में से 30 क्वेश्चन फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना है।
अच्छे से रट के जाना है ना। क्लास को डेली देखिएगा, प्लेलिस्ट में रिवीजन करते रहिए। प्लेलिस्ट में क्लासेस वीडियो अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से रिवीजन भी करना है आपको। ये नहीं कि एक बार देख लिया तो दोबारा नहीं देखना है, दोबारा रिवाइज भी करना है जल्दी जल्दी, है ना। स्पीड आप लोग आलू 1.5 में देख लिया करो, स्पीड में जैसे आपने एक बार देख लिया तो स्पीड में आप देखा करो, रिवाइज हो जाए। तो ये हमारा अपर ब्लेड होता है, ये हमारा लोअर ब्लेड होता है, ये हमारा लीवर आर्म कहलाता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्लैंप होता है ना। एक क्वेश्चन आप आया था अभी पिछली क्लास में, तो हमने बताया था ये हमारा क्या होता है, क्लैंप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में स्टेक का लाभ क्या? तो सीट मेटल शॉप में स्टेक का उद्देश्य पूछा, तो स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सपोर्टिंग, जॉब को सपोर्ट। कोई भी हमारी सीट है उसको हमें मोड़ना है, तो मोड़ने के लिए हम एक स्टेक प्रयोग करते हैं, जो अलग अलग टाइप की होती है। राउंड बॉटम स्टेक होती है, हाफ मून स्टेक होती है, जैसा कि अभी हमने फिगर के माध्यम से समझा। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब सपोर्ट प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान ही करता है, बस मुख्य उद्देश्य यही होता है। यही आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास आपको जब भी अपलोड हो, और अगर आप कमेंट करके बताते हो कि नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी, नहीं तो 1 से 2 दिन का गैप भी रह हो सकता है, या फिर नेक्स्ट डे अपलोड भी हो जाएगी। और हम यहाँ ये भी हम आपको बता दें, जो NFL के नाम से क्लास हम लेते हैं, NFL या UPL या NCERT, जो भी एक इसके आगे पीछे क्लास अपलोड होती, उसको भी आप देखा करो, क्योंकि वो हमारी निम्मी की 3rd सेमेस्टर की क्लास चल रही। कौन सी? उस क्लास में हम निम्मी के जो 3rd सेमेस्टर के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, मतलब 3rd सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आप बोल सकते हो, सारे क्वेश्चन निम्मी के 3rd सेमेस्टर के हम करा रहे हैं। तो आपका इधर 1st सेमेस्टर भी कवर हो जाएगा, उधर हमारा 3rd सेमेस्टर भी कवर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट इस बार शायद बढ़ने वाली नहीं है, ना भी बढ़े तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार डेट बढ़ चुकी है, और रजिस्ट्रेशन की डेट शायद बढ़ी है, वो अब अपडेट आया ऑफिशियल वेबसाइट में, आप लोगों को पता भी होगा। यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन लेता है, अगर कोई भी आपको डाउट रहता है किसी भी AIT से रिलेटेड तो मैसेज कर दिया करें, अपडेट आपको मिलती रहेगी। AITT ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर ली, वहाँ पर आपको लाइव क्लास, जब भी क्लास अपलोड होती है तो वहाँ पर आपको ग्रुप में लिंक डाल दी जाती है, जिससे कि आपको क्लास कोई भी मिस ना हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको अपडेट रहना है। अपडेट रहने के लिए आपको ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जैसा कि हम बता ये रहे थे, ये भी आप सुन लीजिए, निम्मी की जो हम 3rd सेमेस्टर की क्लास ले रहे हैं साथ ही साथ, तो उनको भी आप क्लास को देखते जाइए। NFL के नाम से जो हम एक क्लास लेते हैं 3rd सेमेस्टर, उसमें हम निम्मी के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उनको क्लास को अभी तक टोटल 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, उन क्लास को भी कंप्लीट कर लीजिए, है ना। वही ऐसा नहीं कि बेकार क्वेश्चन है कि हमने नाम चेंज कर दिया तो क्वेश्चन बेकार हो गए, ऐसा नहीं, वो भी क्लास आपको देखनी है, क्योंकि हो सकता है हम वहाँ पे निम्मी कंप्लीट ना करवा पाएँ, क्योंकि 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए यहाँ पर हम आपको 1st सेमेस्टर इधर कंप्लीट होने वाला, उधर आपका 3rd सेमेस्टर हो जाएगा, फिर आपका 2nd एंड 4th रह जाएगा, वो एग्ज़ाम तक जल्दी से जल्द करवा देंगे, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो हम करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, ठीक है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा, जो भी हमने बातें समझाई वो आपको समझना है और करना भी है, कि नहीं केवल सुन लिया बस, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, ऐसा नहीं करना है, समझना है। चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आप 100% AITT में आप 50 में से 45 प्लस सही करके जाओगे। बस आपको क्लासेस देखनी है। PDF नहीं है तो भारत स्किल वेबसाइट से जाकर PDF को डाउनलोड करिए, नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक देते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो।